बानी पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद पंजाब असेंबली से मंजूर। करारदाद नून लीग के रुकने असेंबली ताहिर परवेज ने ऐवान में पेश की। पाक अफवाज के खिलाफ बयानबाजी करने वाली सियासी जमातों पर पाबंदी का भी मुतालबा। करारदाद में कहा गया, मुल्क के खिलाफ बयानबाजी करके इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के मुखालिफ दुश्मन मुल्क की आलाकार पार्टी और उसके बानी और लीडर पर पाबंदी लगाई जाए। जिम्मेदार रहनुमा और अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए और करार वाकई सजा दी जाए। ऐवान का इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए काम करने वाले इदारों के सरबराहान और जवानों को खिराज तहसीन। चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के सदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी की उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफा दिफाई ताउन पर बातचीत। दोनों ममालिक की मुसल्लह अफवाज के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज की पेशा सलाहियतों को सराहा। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाकिस्तान के किरदार का एतराफ़ किया। चीफ ऑफ द डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर ने कहा कि पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ दिफाई इश्तराक, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी ताउन के फ़रोग़ का ख़्वाह है। इंडोनेशिया के सदर के एजाज़ में वज़ीर आज़म हाउस में इस्तकबालिया तकरीब। शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान के शायान शान इस्तकबाल किया। मुसल्लह अफवाज के दस्तों का इंडोनेशियन सदर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान का तारुफ कराया। इंडोनेशिया के सदर ने वज़ीर आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और इंडोनेशिया के सदर की तकरीब में शिरकत। शहबाज शरीफ ने खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान और इंडोनेशिया की दोस्ती हर आजमाइश में पूरी उतरी। दोनों ममालिक के ताल्लुकात की तारीख 75 साल पर मबनी है। इंडोनेशियन सदर के दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद बुलंदियों को छुएंगे। पाकिस्तानी डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और माहिरीन को इंडोनेशिया भेजने पर इत्तफाक हुआ। वज़ीर आज़म की गजा में इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। इंडोनेशिया के सदर का पाकिस्तान में शानदार इस्तकबाल पर इज़हार तशक्कुर। कहा, JF-17 तैयारों की सलामी मेरे लिए एजाज की बात है। तालीम, तिजारत, ज़राअत, टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन को फ़रोग़ देंगे। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दौरा इंडोनेशिया की दावत भी दी। एक अजीब किस्म की सेंट्रलाइजेशन का नया निज़ाम ऊपर इस पर मुसलत किया गया है, जिस पे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा वज़ीर आज़म साहब से, मुख्तलिफ लोगों से कि इसको हम एड्रेस करें। जो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज था वो वफाक का FPR कलेक्ट करता था। जब डेवोल्यूशन हुआ और ये सारे सूबे के पास इख्तियार किया तो सबसे पहले सूबा सिंध ने इस पर काम किया और हमने फौरी तौर पर और आज तक जो FPR को रिकॉर्ड्स थे वो तोड़ चुके और तमाम सूबे ने वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। वज़ीर आज़म सेंट्रलाइजेशन और पीपल्स पार्टी डिसेंट्रलाइजेशन की हामी। गुड्स पर सेल्स टैक्स जमा करने की जिम्मेदारी सूबों को देने की तजवीज़। PP चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि इस मामले पर शहबाज शरीफ से बातचीत की जाएगी। टैक्स कलेक्शन में तमाम सूबों ने वफाक का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सिंध की परफॉर्मेंस बाकी सूबों के मुकाबले में बेहतर रही। दूसरे सूबों ने सेल्स टैक्स जमा करने के लिए खारजा पॉलिसी अपनाई। मईशत डंडे के जोर पर नहीं चलती। पिछली हुकूमत ने डंडे के जोर पर मईशत चलाने की कोशिश की। टैक्स रेट कम रखें और बिजनेस कम्युनिटी को इज्जत दें तो मईशत अच्छी होगी। लाहौर में FPCCI में खिताब। कहा कि तरक्की के लिए टैक्स नेट में इजाफा होना चाहिए। FBR को ऐसा इदारा बनाया जाए जिस पर आवाम को एतमाद हो। हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डिस्ट्रिक्ट सतह पर ले जाना चाहते हैं। हमने अपनी हुकूमत में एक्सपोर्ट के मौके पैदा किए। IMF ने पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दे दी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एलामिया जारी। पाकिस्तान के लिए तौसीही फंड सहूलत के तहत दूसरे जायजे की मंजूरी। एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान को $1.2 अरब फौरी तौर पर मुंतकिल किए जाएंगे। पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया, गैर मुल्की दबाव बर्दाश्त किया और इस्तेहकाम हासिल किया। महंगाई में हालिया इजाफा आर्जी है, माली खसारे में कमी और अवाम की माली हालत में बेहतरी आई है। पाकिस्तान के ज़र
मुबादला ज़खायर बढ़कर 14.5 अरब डॉलर तक पहुँच गए। पाकिस्तान ने 1.3% बुनियादी सरप्लस हासिल की। IMF का टैक्स इस्लाहात और आमदन में इजाफे पर जोर। तवानाई के शोबे में इस्लाहात को नागुज़ीर करार दे दिया। IMF ने सरकारी इदारों की इस्लाह और निजकारी पर भी जोर दिया। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड की सख्त मालियाती पॉलिसी जारी रखने की सिफारिश। बदउनवानी के तदारुक और गवर्नेंस के लिए इस्लाहात अहम है। IMF की कुदरती आफात से बचाव के लिए पाकिस्तान के इक़दामात की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म की IMF प्रोग्राम इजरा पर हुकूमती टीम की पज़ीराई। कहा कि माशी तरक्की में फील्ड मार्शल की मावनत का कलीदी किरदार है। IMF का इस्लाहात पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर ख़जाना और उनकी टीम की मेहनत का मुँह बोलता सबूत है। माली इजरा सबूत है कि पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम तरक्की के लिए ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद कर रहा है। मुल्क को तरक्की की समत में गामजन करना कठिन मरहला था, जिसके लिए सब ने कुर्बानी दी। कौम ने माशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पेम्स अस्पताल के डॉक्टर्स का अडयाला जेल में बानी PTI का मुकम्मल तिब्बी मुआयना। रिपोर्ट मुरतब करके जेल हुकाम को भेजी जाएगी। डॉक्टर्स की टीम बानी के तिब्बी मुआयने के बाद वापस चली गई। ऑपोजिशन में होने का मतलब ये नहीं दूसरों पर कीचड़ उछाला जाए। PTI ने अपने दौर में सियासी इंतकाम के सिवा कुछ नहीं किया। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान की तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा कि नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ और दीगर रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात बनाए गए। गालम गलोच, तनकीद और नफरत की सियासत किसी के हक में बेहतर नहीं। 9 मई को जो कुछ भी हुआ उससे मुल्क में बदअमनी और इंतशार में इजाफा हुआ। नफरत की सियासत के दिन जल्द पूरे हो जाएंगे। फौजी नर्सरी में पैदा होने वाले किस मुँह से इसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। अगर सिपा सालार के खिलाफ फर्जा सराई की गई तो पूरी कौम सिपा सालार के साथ सीसा पिलाई दीवार साबित होगी। बैरिस्टर गौहर के सियासत में एक दूसरे को खतरा ना समझने की तलकीन। मीडिया टॉक में कहा, सियासत में इख्तलाफ हो सकता है, दुश्मनी नहीं। सियासत से लफ्ज़ कशीदगी खत्म होना चाहिए। मुल्क मज़ीद इंतशार और कशीदगी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। कोशिश करनी चाहिए ये टेंशन खत्म हो। मुल्क में अमन ज़रूरी है। बानी PTI और बुशरा बीबी से मुलाकातें होंगी तो हालात बेहतर होंगे। अदालती हुक्म के बावजूद फैमिली और वकला को मुलाकात से रोका जा रहा है। असद कैसर ने कहा, मुल्क में आज़ाद अदलिया चाहते हैं। 26वीं और 27वीं तरमीम से जुडिशरी को मफलूज किया गया। वज़रा का लहजा नामुनासिब है। बानी PTI और पार्टी ख़त्म हो जाएगी तो यह गलत फहमी है। हम कानून और आइन को देख कर अपनी जद्दोजहद आगे बढ़ा रहे हैं। अवाम को इंसाफ सिर्फ अदालत से मिलना है। वकला तहरीक आईन पाकिस्तान के साथ खड़े हों। अडियाला का कैदी बानी MQM 2 बन चुका। बानी PTI की जहनी कैफियत का मुआयना होना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की बानी PTI पर तनकीद। कहा कि अडियाला की दीवारों ने इस शख्स को जहनी मरीज बना दिया। धमकियां देने वाला मजलूम बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरों को पागल कहने वाला खुद पागल है। बानी अपने दौर में मुखालिफिन को धमकियां देते थे। पाकिस्तान के खिलाफ खिलवाड़ अब नहीं चल सकता। फितना खान की सियासत और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। कानून की धज्जियां उड़ाने वाले पासदारी का दर्स दे रहे हैं। मार्का हक के बाद दुनिया में फील्ड मार्शल की पजीराई हुई। पाक भारत जंग के दौरान बानी PTI का ट्विटर अकाउंट खामोश था। हमें भी एस्टैब्लिशमेंट से गिला रहा मगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का कभी नहीं सोचा। हमारे यहाँ एक 9 मई वाले हैं और एक 10 मई वाले। अवाम ने 9 मई वालों को मुस्तरद कर दिया। PTI ने पेशावर जलसे में इदारों को गालियां दी। पार्लिमानी सेक्रेटरी तलातो नशरियात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, कौमें गालम गलोच और नफरत से नहीं बनती। KP में एहतसाब के इदारे को 13 साल से ताला लगा हुआ है। बैरिस्टर अकील मलिक बोले, इदारों पर बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम लगाना नाकाबिले बर्दाश्त है। PTI ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए माशरे में जहर फैलाया। जेल में बैठे शख्स के जहन में जो कुछ आता है पार्टी के लोग उसी तरह आगे पेश कर देते हैं।
खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल अबतर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का तकरीब से खिताब, कहा कि सूबे में अमन अमान नहीं होगा तो तरक्की कैसे होगी। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। सूबे में दहशतगर्दी दिन ब दिन बढ़ रही है। KP में हम शाम के बाद कहीं निकल नहीं सकते। दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में अफगानिस्तान के लोग शामिल होते हैं। सूबाई हुकूमत कह रही है कि अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें। ये लोग हमारे बच्चों और जवानों को शहीद कर रहे हैं। बानी PTI की रिहाई डी चौक से नहीं, अदालतों से होनी है। अडियाला जाने के बजाय अदालतों में अपने केसेस लड़ें। इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन 15 फरवरी को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कागजात नामजदगी 19 दिसंबर से 27 दिसंबर तक जमा कराए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 3 जनवरी तक होगी। कागजात नामजदगी पर अपीलों के फैसले 13 जनवरी तक होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 14 जनवरी, निशानात 15 जनवरी को अलॉट होंगे। बल्दियाती इलेक्शन के नताइज 19 फरवरी तक मुरतब किए जाएंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को काम से रोकने की दरख्वास्त काबिल समाअत करार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान ने अहकामात जारी कर दिए। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को नोटिस जारी, 3 रोज में जवाब तलब। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार की जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के खिलाफ केस काबिल समाअत करार देने की मुखालफत। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि ये केस इस हाई कोर्ट के दायरे इख्तियार का नहीं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इख्तियार है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ्द की सिंध हुकूमत को ट्रांसपोर्ट मंसूबों के लिए माली मावनत की यकीन दहानी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के आला सतही वफ्द की मुलाकात। ट्रांसपोर्ट से मुताल्लिक मंसूबों की माली मावनत और मुस्तकबिल के अहम इक़दामात पर तफसीली तबादला ख्याल। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हुकूमत सिंध पाकिस्तान में पहली बार बायोगैस से चलने वाली बसें चलाने की कोशिश कर रही है। बायोगैस और EV गाड़ियों से माहौलियाती आलूदगी में कमी लाने में मदद मिलेगी। शिकारपुर में मंशर शाह के करीब पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ ऑपरेशन, 9 डाकू हलाक। कार्रवाई में बख्तरबंद गाड़ियां और ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। फायरिंग के तबादले में लेडी DSP सिटी शिकारपुर पारस बखरानी, उनके शोहर DSP गढ़ी यासीन जहूर सोमरू समेत 4 एहलकार जख्मी। DSP पारस बखरानी की हालत तशवीशनाक। शिकारपुर पुलिस मुकाबले में जख्मी दोनों पुलिस अफसरान सखर अस्पताल मुंतकिल। बरतानिया ने यूट्यूबर रजब भट्ट को मुल्क बदर कर दिया। रजब भट्ट पाकिस्तान के लिए रवाना। रजब भट्ट की मुल्क बदरी की वजह उनका बरतानवी वीजे की मनसूखी बना। रजब भट्ट का वीजा 2027 तक था। वीजा फर्म में हाल ही में दर्ज मुकदमात का जिक्र न करने पर मुल्क बदरी अमल में आई।